हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम आपको बताने वाले हैं काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है साकी के लेखक हैं कबीर दास, कक्षा 9th के लिए। तो यह वीडियो आप उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे 9th की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट हाथ से लिखे नोट्स को समझेंगे तथा हम ये समझेंगे लिखने का तरीका क्या है, किसी को भी जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है उसकी डिटेल हम समझने वाले। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा साखी काव्य खंड का के लेखक जो लेखक हैं कबीरदास का जीवन परिचय। तो अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिए कुछ आपको 4 से 5 6 पॉइंट आपको इस तरीके से लिखने हैं, यानी कि पहले आपको लिखना है जीवन परिचय, फिर किसका लिख रहे हो आप यहाँ कबीरदास। चाहो तो स्केच का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद सबसे पहले आप उनके क्या लिखोगे, उनका नाम लिखोगे, यानी कि जिसका आप जीवन परिचय लिख रहे हो। उसके बाद उनके माता पिता, तो माता पिता नीरू और नीमा, समझ में आ गई। उसके बाद उनका जन्म सन 1399 ईस्वी। अगर जन्म स्थान की बात करें तो लहर तारा यानी कि काशी। लहर तारा क्या देख, एक हमारा क्या था, तालाब था, तो तालाब के किनारे ये पड़े मिले थे। किसको? नीरू और नीमा। कहने का मतलब ये है, अगर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाए तो बहुत सारे विद्वानों का मत है कि लहर तारा नामक स्थान पर पड़े मिले थे नीरू और नीमा को, क्योंकि एक विधवा स्त्री इनको वहाँ छोड़कर चली गई थी समाज के लोज लज्जा के कारण। अगर बात करें प्रमुख रचना तो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीजक। बात करें थे इनका निधन, तो इनका निधन 1519 में बहुत सारे साइंटिस्टों ने या वैज्ञानिकों ने या हमारे इतिहासकारों ने माना है 1519। तो लगभग आप ये कह सकते हैं 120 साल जीवित रहे। अब चलिए समझ लेते हैं आगे का। आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय को इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं पढ़ने लगूँ तो देखिए ध्यान से। संत कबीर का जन्म सन 1399 ईस्वी को एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू तथा माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसके लोग लाज लाज जय, यहाँ जय है बच्चों, ये गलत है, जय नहीं है, लाज के भय से जन्म देते ही त्याग दिया था। नीरू व नीमा को यह लहर तारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप पड़े मिले थे। इन्होंने कबीरदास का पालन पोषण किया था। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है। कबीर के प्रसिद्ध सन स्वामी, यानी कि प्रसिद्ध कबीर के प्रसिद्ध सन स्वामी रामानंद थे, यानी कि प्रसिद्ध स्वामी रामानंद थे। सन नहीं है, गलत है यहाँ। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम कमाल था तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीर दास की मृत्यु सन 1519 ईस्वी में हो गई थी। तो अब चलते हैं इनका साहित्य परिचय पढ़ते हैं। अगर साहित्य परिचय की बात करें तो देखिए कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इसके पश्चात भी उनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जैसे मंगला, अनुराग, सागर, अग्र, गीता, कबीर की वाणी, बीजक आदि। अगर मैं इनके प्रमुख रचनाओं की बात करूं, देखिए इनकी प्रमुख 3 रचनाएं थी, साकी, सबद और रमेनी। तो ये भी इनके भी बहुत सारे पार्ट डिवाइड थे। तो प्रमुख की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रमुख तो आपके यही रहेंगे, साकी, सबद और रेमी। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 1 के जो जीवन परिचय उसको डिटेल से समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो साखी इनके जो चैप्टर हैं, जिसमें हमारे बहुत सारी साखियाँ, बहुत सारे दोहे दे रखे हैं, तो उनको डिटेल से समझेंगे हाथ से लिखे नोट्स के द्वारा। तो बने रहिएगा वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।